एक समय आता है प्राप्ति का समय। तभी तो पूरा दुनिया में कहीं बता दो भगवान आए हुए हैं। हर धर्म वाले संदेश दे रहे हैं ना अपने अपने अनुसार, जितना उनको समझ में आ रहा है कार्य कर रहे हैं ना। दो दुनिया है ना, दो दुनिया, 10 दुनिया का नहीं, 2 दुनिया जानेंगे, जल्दी से हो जाएगी, जल्दी से समझ में आ जाएगी। नहीं तो फिर सिलेक्शन का सब, जब इतना ज्ञान मिल जाता है ना तो ध्यान एक पर भी नहीं जाता है। तो सोचते हैं कौन इस लफड़े में पड़े, चलो दे दें, वापस कर लीजिए ये अपना, हमारा वही सही है। बीच से ही हमारा एग्रीमेंट कैंसिल। इसलिए ऐसा दीजिए जो सबको पसंद आए, और वो ज्ञान है गीता का ही। वो माँ ही है जिसकी पढ़ाई सबको समझ में आती है। कोई कहे हमें समझ में नहीं आता है, नहीं आया, हो ही नहीं सकता है। माई की इकाई वो उंगली दे के पकड़ा पकड़ा देती है, एक इकाई। वो छोटे से ही पकड़ लेता है, यही तो है एक इकाई। सिर्फ पूरी जिंदगी माई की बात भी मानता चले तो क्या नुकसान होगा उसका। कमाई भी होगी, उसी से कमाई भी होती है, पता है आपको। वो कर्म से ही जोड़ती है। सहयोग, सहयोगी को सहज योग उसका लगता है। आप बैठ करके देखिए, हम जब सभी, मैं तो अनुभव कर ही रही हूँ, आप लोग कर नहीं रहे हैं तो कर रहे हैं। थोड़ा सा अभी उस पर यात्रा करवा देते हैं, चलिए। आंख बंद किए हम सभी, अब हम याद कर रहे हैं, आंख बंद करके याद कर रहे हैं। जिसकी बुद्धि में जो बैठा हुआ है उसी अनुसार हम बुद्धि से संकल्प चला रहे हैं। तो हम कुछ और बातों में या श्रेष्ठ संकल्प, कुछ श्रेष्ठ स्मृतियाँ में रमण करना चाहते हैं, लेकिन बुद्धि फिर कहीं और जाके सोच रही है, फिर कहीं और जाके सोच रही है, कुछ और सोच रही है, कुछ और दिखा रही है। सिर्फ बार बार हमारी बुद्धि जा रही है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो कैसा हो ये पता नहीं, आप लोग जानते ही होंगे। चाहे घर में जा रही है, चाहे बच्चों में चली जा रही है, चाहे ओम शांति वालों में जा रही है, चाहे हमारे घर की स्थितियाँ परिस्थितियाँ में जिससे हम ज़्यादा जुड़े हुए हैं वहीं हमारी बुद्धि जा रही है। हमारे दिल का कनेक्शन जिससे ज्यादा है, अगर यज्ञ से ज्यादा है तो यज्ञ के बारे में बुद्धि चल रही है। घर से ज्यादा है तो घर में जा रही है, यही है ना। माना जिससे ज्यादा हमारा समय जहां जा रहा है, मन धन हमारा जहां है, बुद्धि ऑटोमेटिक जाती है ना। जहां ज्यादा समय दे रहे हैं जिस चीज के लिए, तो आपकी बुद्धि जाएगी ही जाएगी। जो समय दिया है तो जाएगी नहीं। ये भी हमारा एक वो हो जाता है ना, कहते थोड़ा योग करो योग करो, तो बुद्धि जा रही है ऑटोमेटिक, है ही है, हट ही नहीं रही है, तो ये हमारा कवच हो जाता है। कहते ना थोड़ा याद दीजिए, थोड़ा योगदान दीजिए, हमारा योग है ही है, उसी में है ही है योग, उसी में है ही है। पहली बात योग, योग लगाएंगे क्या? ये रोग ही लग गया योग वाला। अरे भाई प्रेम भी रोग होता है, प्रेम रोग, कई रोग होता है ना। रोग राग वैराग्य, तो लगा ही योग माना ही जुड़ना, जुड़ गया है वो ऑटोमेटिक, उसी से जुड़ा हुआ सब वही चल रहा है। ये अब कैसे किस तरह से क्या होगा, ये चीज ऐसे ऐसे चलती ही है बुद्धि। क्यों? क्योंकि जो कराने वाली शक्ति है उसको कर्ता बोलते हैं। करण करावन हार, अदृश्य शक्ति, मैंने अपने को कुछ मत समझो, मैं मत ले आओ, लेकिन कराती हम ही लोगों के द्वारा है सब कुछ। खुद कभी दिखाई इस बिल्डिंग में कोई वो शक्ति दिखाई दी जिसको हम हैंड ओवर करते हैं, जिसको हम समर्पण करते हैं, कि सब उसी की कृपा है, उसी की कृपा है। जबकि किया आपने है, आपको सब आपकी कृपा है नहीं बोलते जल्दी से, सब उसी की कृपा, मन हटा देते हैं, उस शक्ति की तरफ ध्यान दिलवाते हैं जो दिख नहीं रही है, सब कुछ कर रही है। वो मैंपन नहीं, लेकिन उसी के द्वारा अपनी हाजिरी तो उसी के द्वारा देती है ना, जिसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। अपनी हाजिरी प्रेजेंट का वही बताती है ना कि हम हैं।
व्यक्ति के ही द्वारा तो दे रही है ना वो शक्ति, क्योंकि वो शक्ति है ही व्यक्ति, व्यक्ति ही वो शक्ति है, वो शक्ति ही व्यक्ति है व्यक्ति के रूप में। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी, हमारे सिस्टम कोई व्यक्ति तो बनाया नहीं। यहाँ तक कि माता पिता को भी पता नहीं, माँ को भी पता नहीं है कि इतना सुंदर खिलौना कौन सा सुनार कैसे गढ़ा। आंख नाक बनाने वाला मूर्तिकार तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बॉडी से छोटी छोटी उंगली, छोटे छोटे आंख, छोटा छोटा सब कुछ निकल के, सोचो कैसे बच्चा कैसे सिस्टम से उस कचरे से, लैट्रिन बाथरूम के थैली के बीच में कैसे 9 महीने तक कैसे बढ़ बढ़ के कैसे कैसे बाहर, सोचिए कितना सुंदर रूप से बच्चा आता है मल मूत्र के बीचों से। मन हम लोग भी मनाए कीचड़ से, सोचो। अब इसको पाप पुण्य से क्या जोड़ेंगे आप? शुद्ध अशुद्ध कहाँ से जोड़ेंगे? उसी में से तो आया। हमारे माता पिता दोनों उस समय तक बिना सम हुए भोग भोगते हैं, तो बच्चे अच्छा नहीं होता है बिना समय का। पहली बात तो समय नहीं होता है, बिना समय का भी संबंध बनता है सबका। समझ में आ रहा है? खुद जीव जंतु के जैसे, लेकिन मनुष्य के लिए बहुत संयोग देखा जाता है। पहले योग लगता है उसके लिए, तब संयोग बनता है, तब ऐसे ऐसे दिव्य पुरुष का दिव्य उसका वो होता है। हमारे माता पिता की कैसी अवस्था होगी? आप सब कहें विकार में गए तो हम विकार से पैदा हुए, नहीं, हमारे माता पिता को आनंद आया होगा, योग किए होंगे, तब हमारा जन्म हुआ है। उसको ऐसे दृष्टि से क्यों देखा जाता है? अरे उसको सोचिए ना, उसको सम भोग, कितना सम होने के बाद, सम होकर के जब तक, तो समभोग नहीं कहते उसको भोग से संबोधित किया जा रहा है। कहते हैं भोग लगा दीजिए, भोग खा लीजिए। क्यों? तो क्या सम अगर लग गया तो विकार हो गया? भोग का प्रयोग तो और प्रसाद में भी किया जा रहा है, तो सम क्या आया तो विकार हो गया। हम सम होते हैं तभी तो एक दूसरे से, हमारे विचारों में हम सम होते हैं, हमारे हर चीज में समानता दिखाई दे रही, तब तो हम मिल रहे हैं। तो ये भी तो हम भोग ही कर रहे हैं, साथ में बैठ के खा रहे हैं, तो ये भी तो हमारा एक प्रकार का भोग है, भोग ले रहे हैं। बोलिए, आनंद तो आ रहा है ना, एक साथ में बैठ रहे हैं, देखिए कितना घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता है, साथ में रहना चाह रहे हैं, जाने का भी मन नहीं है। बोलिए, ये हमारी तपस्या सरल सहज, पता है क्या कहेंगे इसको? इस सब का क्या नाम देंगे? क्या उसका लाइन हेडिंग क्या देंगे? नीचे का क्या लिखेंगे? क्या बताएंगे दुनिया को? इसको तो दुनिया वाले हम लोगों को आवारा के अलावा कुछ और नहीं टाइटल मिलने वाला है। बोलिए, बाहरी दुनिया की दृष्टि को जब समाज से पूछिए तो इसके अलावा कुछ और सर्टिफिकेट मिलता है तो बता दीजिए, कोई सभ्यता का कोई देगा सर्टिफिकेट? बोलिए, देगा? आप बताइए, देगा कोई? मैं सामाजिक प्राणी की बात कर रही हूँ। अपने घर का तो, अपने घर का भी जब वो हो जाता है तो भी देगा वो सर्टिफिकेट जो समाज वाला देता है। आराम से समझ रही है तो समझ में आता है? हमारे लौकिक कुल तो सीधे ही करते हैं और अर्पण कर रही है वो। कोई नहीं। मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो वही जब कह रहा है, तो अगर इधर वाले भी वही बोल दिए तो क्या? बोलिए, वो लौकिक वाले और अलौकिक वाले, पीड़ा यही होती है जब अलौकिक वालों का ज्यादा दुख होता है, क्योंकि ये कीमती होकर भी इनकी कोई कीमत नहीं दिखाई देती है, क्योंकि वो तो लोहा था। लेकिन ये अपने को सोना कह रहे हैं और हीरा कह रहे हैं। आप बताओ, पहचान है नहीं? क्यों? क्योंकि जौहरी नहीं है ये, पब्लिक नहीं पहचानती है। वो काम कहते हैं ना, जौहरी है। जो जिसके अंदर जौहर होता है तो वही शीशा ही तो सही बोलेगा ना। उसके सामने जाते वो भी नहीं बोलेगा, वो शीशा के सामने वाला खुद ही बोलेगा, वो खुद ही ठीक करने लगेगा। जब ऐसे देखेगा ना इधर उधर, तब
तो खुद ही ठीक करेगा। शीशा वो खुद ही कर रहा है अपना ऑटोमेटिक। मतलब शीशा नहीं कह रहा तुम्हारा ये चीज ऐसे, उसको खुद ही दिखाई दे रहा हमारे में कमियां कितनी है। आपको खुद पता नहीं चलता है। जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेगा एमआरआई करा के ले आओ, ये करा के ले आओ, तो उसका कोई आपका हो गया सारा, आपको पता ही नहीं है कितना वो है। ऐसे ही जितने पेशेंट आ रहे हैं, रूहानी पेशेंट, जिस्मानी पेशेंट, तो जिस्म का जो सारा किया है तो उसका जाके हम लोग सहयोग लेते हैं ना जिस्म वाले का, लेकिन रूहानी वाले को उसको नहीं पता है। जैसे जिस्म वाले का जिस्म से हमको दूर ही कर दिया गया, नहीं हम शुरू से ही नेचुरोपैथी को इतना अडाप्ट करते तो हमें उनके सहयोग लेना ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमको तो नेचर से अलग ही कर दिया गया ना, काट दिया गया ना, खुद को भी भूले और प्रकृति के नजदीक रहे ही नहीं, तो इसलिए हम इसका कुछ कर रहे हैं तो सुन ही नहीं पा रही है। जल्दी एक्सेप्ट हो रहा है नेचुरोपैथी, नहीं एलोपैथ तुरंत सूट कर रहा है। नेचुरोपैथी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नेचर का हमने सम्मान नहीं किया। रहेगा जैसे बार बार हम आपको दूध कारेंगे तो घर से भाग नहीं जाएंगे आप। बार बार जब वो होगा, असंतुष्टता होगी, बार बार डिसरिगार्ड होगा, तो क्या करेंगे आप? धीरे से सरक जाएंगे। या तो जो शक्ति आपको यहाँ रखी है कुछ समय के लिए वही आपको हटा ले जाएगी, या तो निकल जाएंगे या तो निकाल दिए जाएंगे, माने या तो हमारे द्वारा निकाल दिए जाएं, या तो आप खुद निकल जाएं, या तो वही लेके चली जाए आपको, नहीं निकल पा रहे हैं तो। ऐसा समय आता है कि ये होते होते परिवार में बात घूम गई है, विस्तार में थोड़ा दूसरा ही लग गया है। तो परिवार में ऐसे चलते चलते एक समय ऐसा आता है जब हम सब कुछ भूले हुए होते हैं, क्योंकि गीता का ज्ञान सबको जरूरत है, सभी की जरूरत है, सबको चाहिए। वर्तमान समय में हर घर में ये खुलना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर गति होनी है तो, सदगति चाहिए तो, लेकिन लोग सोच रहे हैं अरे यही वो वाला, नहीं सुनना नहीं सुनना। समझ में आ रहा है? तो इससे सब लोग अपने ठोकर मार दे रहे हैं, कर रहे हैं मनमानी तरीके से, थोड़ा बहुत शामिल भी कर रहे हैं, लेकिन जो आत्माएं उस योग्य हैं वो भाग्य से वंचित हो जा रही हैं। समझ में आ रहा है? कुछ क्वालिटी की आत्माएं हैं जो बाहरी दुनिया में हैं, लेकिन हमारा इसी में ध्यान जा रहा है कि ये इतने दिन से तपस्या की हैं। आप चेक करिए जा करके, 85% सब व्यर्थ है आपका समय। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, लौकिक वालों से भी नीचे। फिर आज आपको क्वालिटी चाहिए, उसी में आप ढूंढ रहे हैं बार बार। नहीं है उसमें कुछ। अरे एक चावल से पूरा हंडी का भात पता चल जाता पक गया कि नहीं, पूरा नहीं दबाया जाता है उसको। तो एक 29 मुखिया 30 मुखिया का जो नामकरण हुआ सनातनी माँ के द्वारा, गुरु माँ के द्वारा, यज्ञ माता के द्वारा, तो उनके मुखिया से माना रचता से, वो रचयिता है या रचता है जो भी है, तो उनके रचना का पता नहीं चल जा रहा है, पहली बात। दूसरे में उनके रचना से उनके रचता का पता नहीं चल जा रहा है। इसी दो से तो पता लगाते हैं लोग ना, कहते हैं हमारे कुल का नाम बदनाम कर दिया। एक निकला तो समझिए आपके पास फाइल आ गई। उल्टा भी है, एक निकला तो सीधा कल्याण भी है और अकल्याण भी है, बस एक ही तो चाहिए आपको। बस शक्ति बोली ना, एक एक को लेकर के आ जाओ, बस एक एक निकल गया तो समझिए 29 की फाइल आपके पास आ गई। समझ में आया? तभी तो शक्ति बोले फाइनल करो, इस फाइल को फाइनल कर दो। बाप दादा के पास वतन में सभी की फाइल पहुंच चुकी है, अभी उस फाइल को फाइनल करो। जो जिस धर्म की आत्मा है, माना जो जिस धारणा से संतुष्ट है, उसको उस धर्म का स्टैंप लगा करके
उसको उस धर्म खंड में भेज दो। अव्यक्त वाणी का होमवर्क है। समझ में आया? तो ऐसे ही चलते चलते एक समय हमारे जीवन में ऐसा आता है, पता है ना, जब घर में इस तरह से रहता है असंतुष्टता होते होते, तो वो शक्ति हम लोगों को गिफ्ट दी है एक दूसरे को। तो शक्ति क्या बोली है कि गिफ्ट को, वाणी में आया हुआ है, होमवर्क है अव्यक्त वाणी में, कि गिफ्ट माना तोहफा, उसको संभाल करके रखा जाता है। फिर शक्ति क्या बोली है, शो केस में रखा जाता है, और गिफ्ट किसी को गिफ्ट नहीं किया जाता है। समझ में आया? तो एक दूसरे के लिए हम सभी कौन है? गिफ्ट हैं, तोहफा है। तो जब हम इसका कदर नहीं करते हैं तो शक्ति लेके चली जाती है। कदर करना चाहिए ना। तो लौकिक जीवन में और अलौकिक जीवन में दोनों में हम प्रकाश डालें, तो लौकिक में भी बार बार जब वो होता है तो व्यक्ति वहां से हटना चाहता है, तो हम लोग पूरा नहीं हटते हैं, धीरे धीरे आना जाना करते हैं। तो जब ज़्यादा राहत मिलती है, हम इसीलिए जाते हैं कि हमें हमारे घर में कोई समझता नहीं है। तो हम अकेला महसूस करते हैं। समझ में आया? अकेला महसूस करते हैं, हमें कोई समझता नहीं है, हम उनको समझाना चाहते हैं। और बाहर जाते हैं तो ऐसे लगता है कि हमें वो समझने लगे हैं। ये भूल हो जाती है। क्योंकि समझने समझाने का लालीपाप दे दिया जाता है, जिससे छोटा, ये बाल बाल हट है, पवित्र मन है, बाल हट है, खुद का ये अनुभव है कि हम समझते, ये लोग समझने लगे और हम एक पकड़ ले लेते हैं, और वो जो कहते हैं वो हम करने लगते हैं। अब ये अपने परिवार का हम मान लेते हैं कि ये हमारा, ये भी देखिए पवित्रता है, इम्प्योरिटी नहीं। अगर हम सभी के जीवन में ऐसा नहीं घटता तो हम स्वीकार नहीं करते एक दूसरे को, लेकिन जो गलती मेरे से हुई आपसे भी वही हुई, या ये कि जो आपसे हुई है मेरे से हुई, तो हम लोग का विचार मिल रहा है। बस बस हमारी संख्या कम है, सारे पागलों की सभा। समझ में आया? तो संख्या कम है तो शंख ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है सबकी। समझ में आया? वो आवाज ज्यादा हो रही है, तो वैष्णवी की शंख ध्वनि ये विषपान करने वाले को सुनाई नहीं दे रही है कि विजय का शंख का ध्वनि विजय का प्रतीक है, यानी विजय हो गया। विजय माला, वैजंती माला, विजय, वो सदा विजय है उसका। बताए ना, अभी जल्दी क्लास चलाए, हार होती ही नहीं है दुनिया, कभी हार 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 नहीं होते, चारों आयाम में हार। सदा का मतलब क्या है? सदा विजयी, सभी युग में, सभी स्थिति परिस्थिति में। वो हार के भी सबके गले में पड़ती है, हार के रूप में। उसको हार नाम से संबोधित क्यों करते? जबकि वो जीत में पहनाया जाता है। तो कहते जीत का माला, जीत का माला कह देंगे तो क्या हो जाएगा? क्यों? माला जब आप किसी चीज में विजय प्राप्त कर रहे हैं तब पहनाया जा रहा है। तो हार शब्द से क्यों? हमारे वहां तो विफलता को हार कहते हैं, विफल हो गए और फिर भी उसको हार दिया जाए, हार नाम से क्यों कहते? जीत का माला पहना दो, ले जीत का माला, जीत का माला। और वो माला है ही माँ का, विजय माला का ही माला, उसके उसका माला जो है वही छोटे रूप में सभी माला यादगार है सबके गले में। समझ में आया? वही माला है, माँ ला वही लेके आती है। तभी तो बोले रानी मक्खी, झुंड का झुंड निकलेंगे।
अब देखो, जब वो मुंड का माला पहनी रहेंगी तो झुंड आएगा उसके साथ। बोलिए, जब मुंड का माला पहनी रहेगी तो कोई झुंड देख के डर नहीं जाएंगे लोग? महाकाली के साथ कौन आएगा बताइए? महाकाली के साथ कौन आएगा? मुंड का माला, उसका स्वरूप देखिए। फिर भी गाया जा रहा है उसके कृत्य को और नृत्य को। वो पूजनीय क्यों है? वो पूजा क्यों जा रहा है? गाया क्यों जा रहा है? सबके कृत्य को ऐसा कोई कर दे तो देखो, यानी उस कृत्य पर उंगली इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि शिव का कार्य कर रहा है। समझ में आया? तभी तो बोले ड्रामा कल्याणकारी, यानी माँ के द्वारा जो कार्य हो रहा है उस सब में कल्याण है। उंगली मत उठाइए, सब पर उंगली उठेगी, उठ सकती है। उस पर कोई उठाए तो उसको खुद ही उठाना पड़ेगा क्योंकि उसका कार्य चल रहा है, उसका व्यक्तिगत नहीं है कुछ भी। अगर विश्वास नहीं है तो आज माँ के देख लो, माना आज माँ के देख लो, माने आज माँ को देख लो और उसको आजमा भी लो। दोनों दोनों स्वरूप है। आज माँ को भी देख लो और साथ में रह के भी देख लो। तो साथ में रहने के लिए भी तैयार नहीं, आने के लिए भी बुलाने के लिए भी तैयार नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि सभी गिद्ध हैं। गिद्ध लोग क्या सिद्ध कर पाएंगे? गधे हैं सब। समझ में आया? जानवर, इंसान तो हैं, इंसानियत नहीं है उनके अंदर। तो इसी से पता चल जा रहा है, यही कहते हैं कि समय सबसे बलवान है। इससे पता नहीं चल रहा है, अगर बल होता, उससे ज्यादा बल होता तो हल नहीं जाते उसके महल में, हलते नहीं, हल्ला क्यों मचाते? क्योंकि उनकी यूनिटी ज्यादा है। यूनिटी क्या हल्ला है ना? घर है तभी तो घमंड है। निकलो 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 निकलो। हमको ये हल्ला, ये सब चीज हमको पसंद नहीं है, हमारे घर से निकलो। सोच, अरे जब एक कार्य ही करना है, किसी भी दिशा में उसकी कोई दिशा नहीं है, एक स्थाई नहीं, जहां है वही केंद्र है। जहां कहे ना, जहां वो रहेगी वही केंद्र है। चैतन्य बोला है ना। चैतन्य का मतलब क्या है? चलता फिरता म्यूजियम, चलता फिरता सेंटर, चलता फिरता स्थाई। अस्थाई है लेकिन अस्थाई। वो चलता एक अस्थाई पर नहीं। सेवा अर्थ कैसे भी करके मना वो चैतन्य को ही देखेंगे, तब जड़ स्थान आपका सब फेल हो जाएगा। जितने फूल के बैठे हैं ना, खिल नहीं रहे हैं, वो सब फेल कब होगा? जब वो चैतन्य आ जाएगी, सबका चिल्लाना बंद हो जाएगा, सब जड़ बन जाएंगे। जब वो चैतन्यता में आएगी तो समझ में आया? जब वो चैतन्यता में आएगी, चेतना जब उसकी जगेगी तो सबका लाख हो जाएगा। सिस्टम है ये। तभी तो शक्ति बोली घबराओ मत, अभी कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। अव्यक्त वाणी में है ये, तब चल जा रहा है। शक्ति बोल रखी है, अभी कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, तो चल जा रहा है। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा, समझ में आया? ड्रामा करा लेगी। ड्रामा में ऐसा नहीं है, ड्रामा 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 ड्रामा। समय का स्वरूप स्त्री स्वरूप है माँ। माँ माँ सत्य, माँ सत्यम, शिवम मन शिव। माँ मात भी है, पिता भी है, उसकी प्रवृत्ति है। हमारे गृहस्थी में जब से पुरुषों का राज हुआ, पुरुषोत्तम संगम युग में तो माता को कलश दिया, तभी तो वंदे मातरम, शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो सब शक्ति को शिव ने बाहर निकाल दिया था।
पुरुषोत्तम संगम युग में। समझ में आया? चाहे वो लौकिक वाले हों चाहे अलौकिक वाले हों, सबको निकालना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी, अपने बचने के लिए सब माताओं को बाहर निकाल देंगे। ऐसी ऐसी बहुत सारी सुविधा भी हुई है ना। हम लोगों के तरफ तो ऐसा हो गया था, गैस नहीं मिल रहा था तो माताओं की लाइन लगानी पड़ती थी, उनका जल्दी नंबर मिल जाता था। सब अपने अपने, कोई पुत्री को लेके जा रहा है, कोई पत्नी को लेके जा रहा है, कोई बहू को लेके जा रहा है, तो जल्दी उनको मिल जा रहा है। तो हम कहे ऐसा ऐसा कैसे? अच्छा, तो जरूर भगवान ने निकाला इन लोगों को इसी बहाने इनका सुविधा दे दिया कहीं से भी। सब जब ये लोग दुविधा में पड़ जा रहे हैं, इनका सुविधा बंद हो जा रहा है इन लोगों का, तो कन्याओं माताओं को इसीलिए बाहर निकाला जा रहा है कि वो आए, अपनी शक्ति को पहचाने, अपने विशेषता को पहचाने, अपने कार्य क्षेत्र को जल्दी अंजाम दें। तो वो शक्ति को वो खींच लेता है जो दिया हुआ होता है। हर माताएं, स्त्री, कन्याएं किसकी शक्ति है? आपको किस लिए दिया गया? वो भी आपकी शक्ति है। लेकिन जब भोग्या की वस्तु समझते हैं, अपनी शक्ति समझ लेते हैं और बाहरी दुनिया का विश्व सेवा की बात करते हैं, बेहद की बात करते हैं, हद में कारोबार करते हैं, तो शक्ति की नजर से बच पाएंगे? कोई भी हुआ, कोई भी हो, तो एक समय आएगा कि शिव को हैंडओवर करना पड़ेगा। तभी तो कई कौड़ी को दे दो और हीरा ले लो, अपनी अपनी कौड़ी। विकलांग पार्टी के बाबा बहुत स्पष्टीकरण करते थे, सुनने होंगे तो जानते होंगे आप लोग वार्तालाप में। समझ में आया? माने अपने अपने घर में भाई लोग जो भी हैं, जो कन्याएं माताएं, कौड़ी क्या ही रूप होती है ना स्त्रीलिंग को, तो बोले कौड़ी दे दो और हीरा ले लो। दे दो माना वो कार्य करवाना है, उनसे सेवा संपन्न करना है। मन अब से उनको शक्ति रूप से देखो, वो भोग्या की वस्तु नहीं है, वो शिव की शक्ति है। तो जब अपनी शक्ति आप समझोगे, तो इसीलिए माता को ही निकाला गया। शक्ति क्या बोली? माँ में मना, अपने मन को मुझे दे दो। एक तो माँ में एकम में माँ को याद करो, और माताओं को बोला माताएं अगर विजय प्राप्त कर ली मोह पर, एक ही होमवर्क ही है उनके लिए, मोह पर अगर विजय प्राप्त कर लें तो समझो विजयी हो गई। तो मोह का स्वरूप कौन सा होता है? जो भय दिखलाया गया। प्रेम को भी मोह में वो कर दिया गया। एक दूसरे से प्रेम है, लेकिन प्रेम अगर हुआ तो कार्य करने के लिए हो रहा है प्रेम। उसमें बध करके आप भोग विलास में, या आजकल देखते हैं प्रेम होता है तो शादी ब्याह करके कैसा जीवन जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन इसमें यहाँ पर आगे आपको कार्य करना है। जब गोपी यहाँ, जब कृष्ण जा रहे थे कंस वध करने के लिए, कहाँ गए थे? मथुरा। तो आकर के उनके रथ के सामने लेट गई और बोली हम आपके बिना नहीं रह सकते। तो बोले ये तो मोह हो गया। योगेश्वर हैं वो, उनका इतना ढेर सारा कार्य है, और आप लोग ऐसे करेंगे तो हमारे लक्ष्य में हमको सहयोग दे करके शक्ति बन के हमारा कार्य को संपन्न करने के बजाय हमारे यात्रा को ही विराम दे रहे हैं। तो यही मोह है, प्रेम नहीं है ये। सत्य प्रेम में तो ताकत होती है, ऊर्जा होती है। आपको भी सहयोगी बनना। पुरुष भी माया का रूप है, स्त्री भी माया के रूप है एक दूसरे के लिए, और दोनों के मिलने पर शक्ति कार्य करनी चाहिए। हमारा एक लक्ष्य से हमारा प्रेम, हमारा संबंध, हमारा वो हुआ है, मिलन हुआ है। और जाने अनजाने में सभी संकल्प लेकर के आए हैं, कोई बच नहीं सकता। सभी लोगों ने बोला है तन मन धन और सब कुछ तुम्हारा है। तो फिर आप ये कंप्लेन उस शक्ति से नहीं कर सकती हैं, हमारा पति, हमारा बच्चे, हमारा कोई संबंध नहीं। जब आपका हो गया तो आगे से आप अपना दिखा रही हैं, यही मेरापन है। सही है कि नहीं है? अगर हम ये बोल रहे हैं कि मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा बहू, मेरा ये है, हाँ, उसके लिए हमारे संबंधी हैं, हमारी बुद्धि जा रही है, कुछ दिक्कत है, उसके लिए दुआ दवा, ये अलग विषय है कि नहीं? ये सबका ये मोह में नहीं आएगा। इतना डर भय करने की जरूरत नहीं है, नेचुरल है, प्रोसेस ही आता है सभी को। समझ में आ रहा है? लेकिन एक मैपन से, उस सत्य के सीट से उतर करके, अपने वचन से किनारे होकर के जो चालाकी चल रही है, यहां पर नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है?
इसे यहाँ पर आंख में धूल मत झोंके, कोई नहीं तो त्रिशूल मार देगी वो, क्योंकि मन वचन कर्म में एक है और आप कर्म में एक नहीं हो, केवल मन और वचन। मन में भी पता नहीं क्या था, वचन दे दिए, 2 आयाम में फेल, तो घुस घुस मार देगी वो तुरंत। समझ में आया? त्रिशूल उठाई तो इस ऐसे लोगों के लिए उठाई है। महिषासुर मर्दनी है, वो मर्दन कर देती है भैंस बुद्धि वालों का। समझ में आया? उनके मर्दानगी को क्या करती है? मर्दन कर देती है। पुरुषपन का जरा घमंड आया तो कुटती है अच्छे से। समझ में आया? हो भी गया है। महिषासुर मर्दनी, ये असुर हैं, सुर में सुर नहीं मिलाते, भैंस बुद्धि है, मोटी चमड़ी है, भैंसे हैं सब, भैंसे। और गाय का तो दूध कितना फायदा होता है, भैंस और भैंसे को उसमें नहीं देते हैं। हालांकि हमें ये अंतर नहीं डालना है, लेकिन उनके गुण को, शक्ति को थोड़ा समझा जाता है। वो भी एक जीव है, प्रकृति का वो है, लेकिन एक इन लोगों के असुरों के आसुरी वृत्ति कृति को एक उदाहरण दिया जाता है। समझ में आया? वो भी अपने जगह पर, उसका भी एक जाति है जो भी है, लेकिन ऐसे उनके कृत्य को समझ करके थोड़ा सा ये होता है कि हाँ चलो इनका ये कारोबार है, इनका ये कारोबार है ना। उसको भी एक शक्ति के रूप में देते हैं। भैंसेश्वरी जो ऐसे लोगों को भी कुटती है खूब, भैंसासुर है ना। तो बहुत सारा उनको माने उस सत्यकार में ऐसे प्रकृति के लोग वित्त सहयोग नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों को मारते हैं, मारने के निमित्त बनते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ऐसे लोग ऐसे लोगों से ही सुधरते हैं। इसीलिए नष्ट देव जो हैं, नष्ट क्यों, जब देव हैं तो नष्ट क्यों करते हैं? देव हैं तो नष्ट का कार्य क्यों? वही भी दैवी शक्ति है। दुनिया के लिए हमारे यज्ञ का विनाश तो हुआ नहीं, लेकिन असुर लोग डरा के अपने पास रखेंगे, चल चल तो टूट गया, विनाश हो गया, ताकि अपने हम पालना करें। अब वहां तक पहुंचने ही नहीं देते। प्रैक्टिकल दिख रहे हैं ना, फिल्ट्रेशन का काम, पहुंचने ही, हाँ, छन्नी का काम, छन्नी का कार्य, फिल्टर का कार्य, छटनी का कार्य, कटनी का कार्य, क्वालिटी, हाँ। समझ में आया? ये अच्छा ही कार्य है ना, हो रहा है ना, लेकिन वहां तक वो पहुंचने ही नहीं देंगे, किडनी का काम, पहुंचने नहीं दिया गया। तो उनका अब उसमें क्या करेंगे? बहुत अच्छा पार्ट है उनका। हाँ, ये कार्य चलता है, तो वो आत्माएं वो जानती हैं, तो इसलिए शक्ति बोलती है कि रहम करो, उनके ऊपर क्या करो, होमवर्क है ना, कि ठोकर मारने वाले को भी ठिकाना देना है। सोचो, तुम ही को देना है, जबकि हम ठेका नहीं लिए हैं ठिकाना देने का। हमें खुद ही ठिकाना नहीं लोग दे रहे हैं, तो हम कौन से ठिकाने पर बुलाए, बताइए, बोलिए। हम भी तो उस शक्ति से बोल सकते हैं, जब हमारे खुद ही ठिकाने को ये लोग गिरा दे रहे हैं, तो कौन से ठिकाने पर रखेंगे? अरे ऐसा कम से कम ठोकर मार दो, ठीक है, ठिकाना एक जब खराब हटा दोगे उसी का, तो कौन से ठिकाने पर बुलाएगी? तो तुम भी भटको, तब ये श्रापित हो जाते हैं लोग। कम से कम एक देखिए, एक मर्यादित सजा का भी एक मर्यादा है। चाहे बाहरी दुनिया के कानून में भी, पता है आपको, कितना भी क्रिमिनल होगा उसको मारने नहीं दिया जाता है। 1 लाख का भी मर्डर किया हो ना, तो तुरंत मर्डर का ऑर्डर क्यों नहीं दिया जाता उसको, जबकि मर्डर कर देना चाहिए, कि उससे बहुत कुछ राज निकलवाया जाता है वहां तक पहुंचने के लिए। समझ में आया? ऐसे ऐसे देखिए, साइंस में और बाहरी दुनिया के कानून की व्यवस्था को देखिए। हम उसको अच्छा नहीं मानते थे कि भाई जो कुल बलात्कार करता है तो तुरंत उसको वो ना करिए, मारिए उसको, लेकिन ऐसे ऐसे में ही छानबीन होता है। हालांकि वहां पर छानबीन नहीं होना चाहिए, जो खुद बयान दे दिया है वहां पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। समझ में आ रहा है? जो खुद मरते मरते बयान दे दिया कि व्यक्ति अमुक हमें मारा, तो फिर तुरंत उसको वो कर दीजिए, ना कि 10 साल उसका मुकदमा चलाइए। अभी निर्भया कांड में हुआ ना, 7 साल मुकदमा चला। क्यों चला? जबकि बयान दे दी, सामने सब कुछ दिखाई दे रहा था, फिर भी 7 साल क्यों लगाया गया? तो हर केस में जब ऐसे करते हैं लोग, तो फिर निराश हो जाते हैं। कोई, हाँ, कुछ समझ में नहीं आता है, तो बहुत सारा लंबा दौड़ हो जाता है।
लेकिन कहीं कहीं कानून की व्यवस्था सब नहीं हो है, हमारे पक्ष में, हमारे लिए है, हमें समझने के लिए हमें वो सहयोग कर रही है, लेकिन हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे क्योंकि वहां पर भी बेईमान लोग हैं, परसेंटेज उनका ज्यादा है। अगर उस व्यवस्था में हमारे आप जैसे लोग रहें तो सिस्टम बहुत जल्दी बनेगा। समझ में आया? अगर केंद्र ईमानदार है तो राज्य में भी अगर ईमानदार के ही लोग बैठे हुए हैं तो व्यवस्था अच्छी चलेगी। लेकिन राज्यों में, जिला में, ग्रामों में दूसरे दूसरे उसके बैठे हुए हैं, विरोधी पार्टी के आत्माएं सीट पर बैठी हुई हैं पहले से ही, गवर्नमेंट जॉब के रूप में या नेता के रूप में जो भी है, तो उसको कैसे हटा देगा? समझ में आ रहा है? जैसे किसी राज्य में विपक्ष पार्टी का आदमी बैठा हुआ पहले से सीएम बन के वोट बैंक से, केंद्र सरकार क्या करे? ऐसे ही उसका आदमी अनेक राज्य में उससे जुड़े हुए होते हैं ना लोग, तो उनका तो वही घर का भेदी, घर के ही लोग भेद दे रहे हैं, घर के बन रहे हैं, भेद ले रहे हैं। हालांकि भेद ले रहे हैं तो छेद रहे हैं, सुराख निकल रहा है तो उसमें झांक भी रहे हैं लोग, झुकने का तो होता नहीं है। खिड़की के रास्ते कोई झुकता है? खिड़की खुली ही उसीलिए है कि झांकने के लिए, रोशनी आने के, झुकने के लिए खिड़की नहीं होती है। समझ में आ रहा है? तो ये लोग खिड़की ही तो है, अगर एक निकल गया तो झरोखा ही तो खुलेगा। एक सिस्टम से हो तो रोशनी भी आएगी, सबके लिए फायदा है। बोलिए। लेकिन बिना सिस्टम के ऐसे इस तरह से होता है तो हमारी सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है, हमारी अवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है व्यवस्था से। समझ में आया? पड़ता ही है। लेकिन हम लोगों को संतोष होता है कि हमारी अवस्था सही है तो व्यवस्था, क्योंकि हमारे अपने अवस्था पर विश्वास होता है ज्यादा, व्यवस्था पर नहीं, क्योंकि व्यवस्था हम बनाए हैं और अवस्था तपस्या की गई है और उस तपस्या से ये बनी है, ये रचना है, ये हमारे अधीन है। जब चाहेंगे तब समेट करके वो कर देंगे, लेकिन अवस्था में समय लग जाता है, उसमें बहुत मेहनत से हम पाए हैं उसको, बहुत त्याग हुआ है तब आज इतना हुआ है। इतनी स्थिरता, इतनी धैर्यता, इतनी नम्रता, इतना कुछ मेहनत से हमारी इस शक्ति जागृत हुई है हमारे अंदर। तो वो आत्माएं कभी अशांति नहीं चाहती। समझ में आया? क्योंकि तपोबल से उनको ये बल मिला है, वो तपी हैं, कितना का सहन की है तो उनके अंदर सामना करने की शक्ति आई है। समझ में आया? बिना सहन किए सामना की शक्ति नहीं है। सामना करने के लिए पहले सहन करना पड़ता है, तभी आप कर सकते हैं। इसी से पता चलता है। अगर सहनशीलता नहीं है तो सामना नहीं कर सकते हैं और समा भी नहीं सकते। उसके अंदर जितनी समाने की शक्ति होती है कोई नहीं समा सकता है। समाने की शक्ति भी उतने ही कैपेसिटी होती है उसकी, जितना सहन करना, और सामना करना और समाना। और जब ये है तो सभी गुण उसके दासी हैं, उसको भीख नहीं मांगती। आज सहन करने की शक्ति, आज आ जाओ सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति भीख नहीं मांगती है योग में बैठ के। वो भूखी नहीं है किसी शक्ति की। समझ में आया? क्योंकि उसके नेचर में है, वो सारे भरपूर है, वो अभाव नहीं है कि किससे वो प्रभावित हो जाए। हम लोग इस संस्था से प्रभावित नहीं हुए थे। समझ में आया? सही बात है। हम लोग एक सत्य से- लक्ष्य लेकर के हम हम लोग एंट्री किए सत्य हैं। से प्रभावित। समझ में आया? नहीं तो कब का वापसी कर लिए होते। बीके से ही घरों में भाग जाते। इतने संगठनों में जाकर के बर्तन धुलते हैं। इस तन से बर्तन धुलते सबका,
जिसका मुंह नहीं देखते हैं हमारे जाति बिरादरी के लोग। बोलिए, जिसका मुंह नहीं देखते हैं उनकी वो छू बिरादरी देते तो वाले हाथ धुलते हैं, नहाते हैं हमारे बिरादरी के लोग। ये है। तो हम लोग क्यों ऐसा करते? मक्का भी माँ का है ना, मक्का माँ को देना, तुम्हारा नहीं है, तुम भी दो, सभी लोग दे दो। अब अपना मंदिर वाले भी दे दें, वो भी दर छोड़ दें, माँ का है। समझ में आ रहा है? आप चर्च वाले भी अपना चर्च का पर्चा मत बांटें, उसके पास पर्ची पहुंच गई है, खर्ची मिल जाएगी आपको, चर्च खाली कर दीजिए। मतलब सभी धर्म के लोग अपना अपना स्थान, समझ में आ रहा है? और गीता के ज्ञान से ही गति होने वाली है कि नहीं? उसी के मत पर चलिए, अपना मत मत चलाइए, ये ना उसका संदेश। तो वो शक्ति क्या करती है, एक समय आता है वो जब उब जाते हैं लोग तो अध्यात्म का सहारा लेते हैं, वहाँ वो लोग उसको लालीपाप दे देते हैं तो वो प्रभावित हो जाती है। मना अब तो निकल गए, तो शक्ति बोली कायदे प्रमाण बाहरी दुनिया में भी अगर कोई घर से बाहर निकल जाता है तो वापस नहीं जाता, उसको लोग अच्छा नहीं मानते। वाणी में आया है ना, अव्यक्त वाणी का होमवर्क है सारा, आप लोग कितना पढ़े मुझे पता नहीं, लेकिन अव्यक्त वाणी में है। बाहर बात तो ये हम ही लोगों को शक्ति इशारा दिला रही है, घर गई ले कोशिश ना करिए लोग उधर, क्योंकि भगवान के नाम से निकले हैं ना, कार्य भी पूरा पड़ा हुआ है। बोलिए, वो तो सबको देखना है, आप लोगों को भी नहीं भेजेगी और हम लोगों को भी भेजने वाली नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो इस समय बच्चे ही चला रहे हैं। अगर वो नहीं आते तो नहीं आते, हम लोग भी। अगर तुम गृहस्थी हो तो मैं महागृहस्थी हूँ, महा याद रखना सभी लोग हर जगह, चाहे छोटे में याद रखना तो कहीं महा शब्द छूट न जाए, माँ का शब्द। समझ में आया? कहीं भी आप दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे तो कान में अच्छे से याद कर लें, कान में घुसा लें लो, जब भी मैं आए तो माँ याद जरूर आए, और महा जरूर याद है। जहाँ तुम हो वहाँ माँ बैठी जरूर है, सिर पर बैठी है, वो सत्य तुम्हारे सिर पर है। मैं आया मन झूठा है, मैं आया मने झूठा, और माँ सत्य है। समझ में आए? तो संगम, संगम, माँ के संग में रहो, माँ से संगम, माँ में सब है। पिता पुत्र पुत्री को लोगे तो सब नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें सब क्योंकि वहीं से शुरुआत हुआ है। बोलिए, तो ये तो वाणी माँ के ही द्वारा निकली थी। 1001 सवाल आपको तो पता ही है कि सभी लोग अपने अपने घर में वापस चले जाएं, कोई मुरली अव्यक्त वाणी की बात नहीं करे, अपने घर में लयकासन लेके जाए ताकि मुंह दिखाने लायक रहे। 20 साल 10 साल से ज्ञान में चले हैं तो क्या लेके आए? घर में घुस जाओ आप सभी, कोई फील्ड में नहीं आएगा। अगर आना है तो सनातन तरीके से रहो, सनातनी ज्ञान, सनातन ज्ञान लो और सनातनी तरीके से सेवा करो, यही था ना। या तो अपने घर में, या माना भाग लीजिए आप, अब भागिए मत। माना किसको बुलाया जा रहा है? जिम्मेवार आत्माओं को। जैसे बॉर्डर पर, चाहे किसी राज्य में, जिला में जब युद्ध की स्थिति ऐसे समझिए बॉर्डर पर बनती है तो वहाँ सैनिकों को बुलाया जाता है या आम पब्लिक को बुलाया जाता है? होती है और सैनिकों को बुलाया जाता है। आम पब्लिक को तो नहीं बुलाया जाता है ना। तो ये आम वाले सिर्फ आम खा घर में बैठ के काम नहीं करना है, आम भेजवा देंगे तुमको। आम आदमी पार्टी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं, काम तो करने वाले नहीं हो, आम भी खा रहे हो, गुठली भी गिन रहे हो, जो तुम्हारा काम नहीं है। बोलिए, आम चाहिए ना, आम मिलेगा। नरेंद्र मोदी राशन नहीं देते हैं सबको, लेकिन तब मिलेगा जब सिर्फ खड़े हो जाना सत्य के साथ, तब वो भी अधिकारी मिलेगी। जब राज्य के साथ, केंद्र के साथ जब ईमानदार रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तभी तो अधिकारी हैं पालना के। बिना आधार कार्ड के नरेंद्र मोदी दे देते हैं क्या महीना का राशन? बोलिए, और ईमानदारी से अपना दिखाओ पहले, तुम्हारा कोई गवर्नमेंट
हित से जुड़ा हुआ तो नहीं है। गरीब वास्तव में हो भी कि नहीं हो, तुम्हें जरूरत है, कितना ध्यान रखा जाता है बाहरी दुनिया गवर्नमेंट में, ईश्वरीय गवर्नमेंट में ऐसा समझ लिया क्या सभी लोगों ने? भावनात्मक बातें करके सभी लोग चूसे हैं ना। बोलिए, एक सिस्टम हम लोग तो पता नहीं है ऐसा भी कुछ होगा, ऐसा भी होता है सिस्टम, तब तो सिस्टम मैं तो जानती ही नहीं हूँ, लेकिन समय की शक्ति आप लोगों से कुछ सीखते सीखते कुछ आ गया। बोलिए, और आप लोगों को लाया गया है, आप लोग उसको अच्छे से रूप दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब स्ट्रीमलाइन सिस्टमेटिक कि ये है तरीका ईश्वरी गवर्नमेंट का भी, एक सिस्टम से अपने अपने घर। पहली आप कोई नई बात थोड़ी ऐसी बाबा गिरा परदादा और वो पहली बात तो वो बोल ही नहीं सकता, उसका है ही नहीं ऑर्डर। ऑर्डर किसका है? सतगुरु माँ पहले ही ऑर्डर दे चुकी है। वो दूसरे रूप में क्यों मैंने ऑर्डर किया, मैं ये किया, यहाँ केंद्र पर बैठ करके कहाँ वो किया जा रहा है, फिर क्यों प्रहार किया जा रहा है केंद्र पर? ये अच्छी बात नहीं है। समझ में आए? तो माता के द्वारा, माँ के ही द्वारा ये बातें आ चुकी थी कि सभी अपने अपने घरों में वापसी कर लें, कार्य नहीं करना है ढंग से। तो ये ढोंग है, हाँ, सभी अपने अपने, समझ में आया? तो ये तो पहले से ही है कि सभी अपने अपने घरों में वापसी, या तो सिस्टम से रहे, या तो आप भाग जाइए या तो भाग लीजिए। समझ में आ रहा है? आप गूढ़ा भाग मत करिए, पहले से ही था ये तो उस शक्ति क्या करती है, तो एक समय आता है, हम ऐसे ऐसे लंबे समय तक रह लेते हैं ना अपने परिवार में, तो जीवन में एक समय आता है, अब तो निकल गए हम, तो धीरे धीरे अपना आधार मान के हम चलते हैं, कंप्रोमाइज़ करके कभी कभी हम मिलेंगे, कभी उनको मिला के ऐसे चलते हैं। एक समय जीवन में आता है जब फैसला करना होता है। फैसले की घड़ी आ जाती है। समय, घड़ी माना समय, वो कोई घड़ी ही होगी, घंटा भी होगा, सेकंड होगा, मिनट होगा, घंटा होगा, पहर होगा, दिन होगा, तारीख होगी, वर्ष होगा, कुछ होगा ना उसके जीवन में, जब फैसला करना होता है कि इधर रहना है या उधर रहना है। आता है सबकी, तभी तो शक्ति बोली अंतिम समय में पति नहीं रहेगा, पिता पिता नहीं, पुत्र पुत्र नहीं, पुत्री पुत्री नहीं, कोई अकेले आप मिलेंगे उस प्लेटफार्म पर। तब तो जाने के लिए तैयार होंगे। कहते हैं ना, जब कोई साथ नहीं देता तब वो पकड़ता है आप, कोई नहीं, उसका तो खुदा है। समझ में आया? तब पेपर होता है खुद का, खुदा का पेपर तो हो गया होता है पहले ही, वो पास हो गए होते हैं, तब तो सबका चेकिंग होता है। समझ में आया? चेकिंग के लिए तभी वो बैठते हैं, ऐसे नहीं समय की शक्ति उनको लेके आती है। जो पेपर खुद दिया नहीं रहेगा, पास नहीं हुआ रहेगा, वो कैसे पेपर, वो जान ही नहीं रहा है। आजकल के उन्हीं लोगों को तो बैठाते हैं ना बोर्ड के उसमें, चाहे जैसे भी बाहरी दुनिया में जो भी होता है, तो क्यों उनका पहले पास करके ही आए होते हैं, तब तो गद्दी मिलती है उनको। आजकल कोई घूस दे के घुस जाए, कुछ नहीं आ रहा, वो अलग बात है, लेकिन समय की शक्ति तो लेके आई है उसी को, अथॉरिटी तो उसी को मिली है। बोलिए, तो ये पेपर लिया जाता है उसका। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो सभा के बीच में सबसे गुहार लगाई वो पहले, समझ में आया? सबसे गुहार लगा रही थी, जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य बैठे थे सभा में, वो सबसे भीख मांग रही थी कि हमारी लाज को बचाइए, मन कुछ बोलिए लोग, आप आवाज उठाइए। दो ही तो थे, मसल देते सभी लोग, राज्य से निकल जाते थे, क्या हुआ? इतिहास में नाम तो होता। बोलिए, दो ही तो थे, तुम क्यों अंधे थे? एक अंधा बैठा हुआ था, उसके राज में सबको अंधा नहीं बना दिया। एक तो अंधा बताइए, जिस सभा में जिस राज्य में राजा ही अंधा हो, तो उसके प्रजा अंधा। अगर द्रौपदी बोल दी अंधे के औलाद अंधे, तो उसके राज्य वाले अंधे नहीं थे? प्रैक्टिकल दिखाई नहीं दिया अंधे थे? बोलो, प्रैक्टिकल दिखाई दे दिया। आप कहते नहीं नहीं, अगर द्रौपदी बात नहीं कही होती अंधे का औलाद अंधे, तो दुर्योधन ऐसा कार्य नहीं करता, जबकि सच बोली थी वो। आप कहते सच बोला थोड़ी नहीं जाता है, तब क्या किया जाता है?
झूठ बोला जाता है। झूठ के दुनिया में आप जब सत्य बोलेंगे तो सताए नहीं जाएंगे। सतयुग में जाएंगे ही तब, जब झूठ की दुनिया में भी आप सच बोलेंगे तब जाएंगे, तब जाएंगे। तैयार, सताए जाने के लिए तैयार रहो। फिर तब तो सतयुग में जाएंगे। युग माने समय, जब शूटिंग आपके अंदर वही आपके मेमोरियम भरा जाएगा, तब ना वहां जाके बड़ा ड्रामा में खुलेगा। ये तो प्रकृति का वो है, हम थोड़ी भरेंगे, आप खुद भरिए। क्यों? जिसके सिस्टम में जितना अपने मोबाइल में आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड गया, आपके लिए है ना, उनके लिए थोड़ी है। और कर्मों से एक्टिवेट करना है आपको। कर्मों तक लाएंगे तब तो संस्कार बनेगा। कि मनसा वाचा का संस्कार एक हद तक रहेगा, समझ में आ रहा है? उसका बहुत प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वाचा से पानी एक गिलास हम पी रहे हैं, बस प्यास बुझ गई। मनसा में प्यास लग रही है, फीलिंग हो रही है, पानी चाहिए, एक गिलास पानी पी ली, हे आत्मा तृप्त हो जाओ, हो गई तृप्त। जितने मनसा के योगी हैं 86-87 साल से, बैठिए ना, ले आइए ना, बैठाइए। वो बोल दे कि हमारा पेट भर गया, तो देखो पेट भरता है, खाना नहीं बनेगा। हम लोग तो खा पी के भी हम तुम्हारे साथ प्रयोग हो लेंगे। तो इतना कारोबार क्यों? फिर वही तो, इतना क्यों हुआ भाई? कि अभी भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात है मिल जाता तो अंदर जाइए। हाँ, कारोबार तो अंदर ही बैठा है बाप। जवाब देना, हाँ, कॉल करना है। हाँ, अंदर ही बैठा हुआ है। कारोबार तो अभी दादा बताइए। समेटा तो हमने, फिर होते हुए समेट लिया। हाँ, उन्होंने तो और फैलाया और बोल रहे कि मिल जाए। हाँ, मन आंख बंद करिए और बोलिए सब कुछ। फिर इससे बढ़िया और सुख शांति क्या होगी? अगर तृप्त हो जा रहा है तो भाई हमारा खोज तो नहीं, हमें सफल नहीं हुआ। अगर आपका हो गया हो तो मुक्ति के लिए आ जाइए, दीजिए सबको, शुरुआत करिए। क्यों? हम लोगों का सौभाग्य नहीं होगा? बताइए। अगर ऐसा खोज किसी का सफल हो गया है 85 साल से, तो दुनिया में सेवा में लगना चाहिए ना। दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है, 29 संगठनों में, 29 संगठनों में त्राही त्राही मची हुई है। क्यों? लंगर लगा दिया जाए, हमको भी नौकरी दे दो उसी में। इतने लोग, हम लोग बुला हमारे बाहरी दुनिया के लोगों का वो हो जाएगा। पहले बताइए, कल्याण हो सबका। लगाइए नंबर कि आइए, हम मनसा से ही सब कुछ हो जा रहा है। फिर शुभ कामना की बात क्यों कहते? शुभ भावना, शुभ कामना। कामना का मतलब कर्म से होता है, कर्म इंद्रिया से काम करिए। अगर भाव है तो कर्म तक क्यों नहीं आया? उसका मतलब भाव ही नहीं है आपका। समझ में आ रहा है? ये चालाकी है। भाव है तो कर्म तक में परीक्षा, तभी तो पास होंगी आप। कर्मणा तक आएगा तब ना। कर्मणा है ही कर्म इंद्रियों से किया जाता है। कर्म इंद्रियों से करने के लिए हाथ पांव नाक आंख मुंह क्यों दिया गया है? चल चल के क्यों जा रहे हैं लोग? सेंटर तक जाना भी क्यों? माउंट आबू क्यों? बैठे बैठे सब ले लो। इधर उधर जाने की क्या जरूरत है? तो ये है धोखा। जो भी 108 बिंदु, शालिग्राम बिंदु की जितनी बात कर रहे हैं, वो साली का ग्राम बना रहे हैं। साली जानते हैं? माई की जुबान होती है, माया मौसी को, उसको साली कहते हैं। वो माई के ग्राम में नहीं है, वो किसके ग्राम में है? सालीग्राम। साली के गांव में है। साली के गांव में, माने मौसी के ग्राम में तैयारी हो रही है। मौसी के ग्राम में, माया मौसी। समझ में आया? माँ के ग्राम में नहीं है, किसके ग्राम में है? मौसी। साली होती है ना, हमारे बाप की साली, माई की बहन। ऐसे समझिए, 7 बहन है ना, बहन, सातों आपस में बहन बहन होती है ना। तो कोई मासी होती है, माँ के जैसी होती हैं, कोई मौसी होती हैं, वही माया मौसी। और माँ जो होती है वो शक्ति है, वो शक्ति देती है। माँ के साथ रहेंगे तो जीत जाएंगे। समझ में आया? आओ नहीं जीतने देगी। तभी तो बोले चोर चोर मौसी के भाई, मन मौसी के बेटे हैं वो लोग, सब चोर हैं। उदाहरण क्यों दिया गया? कुछ तो पकड़िए ना। ये सब कौन है? मौसी के बेटे हैं। माँ के बेटे में आपस में भाई भाई
पावरफुल होते हैं वो, क्योंकि माँ बच्चों में भेद नहीं नहीं डालती, एक बना के रखती है। एकता में बिखर जाएंगे, बखरा लगाने लगेंगे तो टूट जाएंगे। समझ में आया? उसका वो घर मजबूत नहीं रहता है। समझ में आया? इसलिए ये फाउंडेशन नहीं डाला गया है गीता के द्वारा, आदिशक्ति के द्वारा, माँ के द्वारा।